सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहली बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियर, मैं वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ और सुबह सुबह मैं रोज़ 5-10 मिनट मैसेज भेजता हूँ। ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है, ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है, MRP में आता है और वेल्स एकेडमी के अंदर MRP में आता है। 20 साल के रिसर्च से आया है और उसके साथ एक्सपीरियंस भी है। आप ये सुनते रहेंगे, 3 महीने तक सुनेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप बहुत बड़े कार्य करेंगे, आपकी ज़िंदगी इतना आगे जाएगा कि आप यकीन नहीं करेंगे। इसके लिए आप 3 महीने तक सुनना है। बीच में आपको कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9886158805 पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तो उसका जवाब देंगे। वो भी नहीं, परसों आपको रविवार सुबह 9 से 11 बजे तक प्रश्न उत्तर है। उसमें आके आप जो भी प्रश्न पूछ सकते हैं उसका जवाब मिलेगा और बहुत सारे लोग उधर प्रश्न पूछेंगे तो उस जवाब से भी आपको बहुत सारा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। इसलिए आप अभी से मन में बुक करके रखें, 9 से 11 बजे तक रविवार सुबह कभी नहीं छोड़ना। कुछ भी काम है तो एटलीस्ट आप कान में ये लगा के सुनते रह सकते हैं, इसलिए आपको आमंत्रित करता हूँ। हम बहुत दिन से अब हम हमेशा यही बोलेंगे कि हमें कैसा ये बड़ा समृद्धि मिलेगा। बड़ा समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, मैं बोला है बहुत सारा तंदुरुस्ती और स्वस्थ ज़िंदगी और शांति समाधान सब कुछ आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। उसके साथ पैसा भी चाहिए, बड़े रूप में वो भी चाहिए। ये सब के बारे में बात कर रहे हैं और ये कैसा हासिल करना है, इसके लिए क्या क्या करना है, हमारे मन को कैसा रखना है और जीभ को कैसा रखना है, हमारा कान को कैसा रखना है और क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब हम बात कर रहे थे। और परमात्मा का अधिकार कैसा लेना है, कैसे परमात्मा के साथ जीना है, ये सब हम बात करें। ये सब के सब हम बात कर रहे थे। ये सब हासिल करने के लिए, ये सब होने के लिए हमें परमात्मा का ज्ञान चाहिए। परमात्मा का ज्ञान बोलेगा तो वो बहुत बड़ी बात है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा के ज्ञान के बारे में बोलते टाइम ये बोल सकता हूँ मैं, सूर्य भगवान हम बोलते हैं, सूर्य भगवान नहीं, सूर्य है, वो परमात्मा ने बनाया है। ये सूर्य को क्यों बनाया है कि हमें रोशनी मिलने के लिए, ठीक है। और सुबह सुबह क्यों रोशनी के सामने खड़ा होना है, थोड़ा रोशनी पड़ेगा तो अच्छा है हमारे तंदुरुस्ती के लिए। वो एक साधन है तंदुरुस्ती अच्छा करने के लिए, एक किरण देने के लिए। ये कैसे बने देख लें, उसके पास मरकरी बोल के एक ग्रह है, उसमें हम जी नहीं सकते, हम जल जाएंगे। और प्लूटो यूरेनियम ऐसा बोल के बहुत सारा है, बहुत दूर, उधर ठंडा है और बहुत अंधेरा होएगा, ओके। ये उधर जाएगा तो भी हम जी नहीं सकते। इसलिए देखें, बीच में हमारा धरती को, हमारा भूमि को ऐसा बनाया कि हम अच्छी तरह जी सकते हैं। ये परमात्मा का एक बहुत बड़ा देन है, बहुत बड़ा ज्ञान का एक रूप है, आप देख सकते हैं। इधर आप इस ऐसा वैसा चीज़ देखेंगे, आप अद्भुत हो जाएंगे। बहुत सारा नेचर का देखें। मैं बोलता हूँ साइंटिस्ट बहुत कुछ करता है ना, उसको घास है ना, घास, उसका एक घास, छोटा सा घास बनाने के लिए बोले बना सकता है, पूछ लें। ये परमात्मा का ज्ञान से आता है। परमात्मा का ज्ञान हम सोच भी नहीं सकते हैं, वो इतना बड़ा है। आपको 0.0001% परमात्मा का ज्ञान मिल जाएगा, आपका जिंदगी बहुत आगे चलेगा, इतना परफेक्ट होएगा, इतना सफलता मिलेगा आपको कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ 0.001%, सिर्फ 0.00001% भी मिलेगा भगवान के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान आपको,
ठीक है ना। तो आप देख लें उस ज्ञान का थोड़ा 0.001% ही मिला तोलकाप्य, मैंने बोला ना 10,000 पहले का, वो तोलकाप्यर को और तिरुवल्लुवर को, तमिल में आप देखेंगे तिरुवल्लुवर, उसका जो भी लिखा हुआ है वो पूरा दुनिया को हिलाता है। वो ज्ञान का 0.001% है। और ये देखें बहुत सारे हैं उधर, और देखें, और इधर चाणक्य, ऐसा वाला बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान मिला, इसलिए सक्सेस पाए। ऐसे ही टोरा बोल के एक पुस्तक है, वो जूस का, ओके, युद्ध जनों का, वो लोगों का पुस्तक है। उसमें एक राजा का कहानी है। उसमें एक राजा है सोलोमन बोल के। वो राजा क्या किया मालूम है? वो राजा जब उसका स्वप्न में परमात्मा ने आया और पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो ये पूछ सकता था पूरा दुश्मन का राज्य चाहिए, पूरा गोल्ड चाहिए, पूरा स्वर्ण, सब कुछ मुझे चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, सब कुछ पूछ सकता था। लेकिन ये पूछा आपका ज्ञान का एक अंश चाहिए, आपका ज्ञान चाहिए, बस उतना ही पूछा वो। इसलिए परमात्मा खुश होकर बोला तुम्हें ज्ञान भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, तुम्हारा राज्य ऐसा फ्लरिश हो जाएगा। तो इसका ज्ञान का एक उदाहरण ये है, एक कहानी है, कहानी नहीं हुआ है, कि दो महिलाएं झगड़ा करके इसके साम्राज्य में आ गया, प्रश्न पूछने के लिए इसके महल में आ गया और पूछा, देखा दोनों, एक खराब महिला थी, वो ये अच्छे लेडी का बच्चे को ले लिया, अपने बच्चा मर गया तो इसके बच्चे को ले लिया और बोला ये मेरा बच्चा है। तो अच्छा महिला बोली ये मेरा बच्चा है। दोनों फाइट कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। ये लेके इधर आ गया कुछ न्याय मिलने के लिए न्यायालय में। तो राजा ने देखा इसको तो ज्ञान है, ये क्या किया, ये क्या करेंगे सोचा। ये लोग दोनों मर रहे थे, दोनों रो रहे थे बच्चे को पकड़ के। तो कैसे करना, कैसे ज्ञान मालूम हो जाएगा कौन है। तो ये राजा ने बोला, अपने वीर को बताया, बोला उस बच्चे को लेके आओ। बच्चे को लेके आया तो बोला, वो वीर को बोला तुम एक काम करो, तुम्हारे तलवार से इस बच्चे को सीधा आधा बना दो, एक आधा एक को दे दो, दूसरा आधा दूसरे को दे दो। तो ये बुरी औरत है ना, ये क्या सोची, अच्छा हुआ मुझे तो मेरा तो बच्चा मर गया, ये भी मरने दो बोल के चुपचाप बैठ खड़े होके देख रही थी। दूसरा वो अच्छा महिला क्या बोली, राजा मुझे नहीं चाहिए बच्चा, उनको दे दे बोल दिया। ये बोलने से पता चला यही है सही माँ, तो तुरंत उनको उसको बेटा दे दिया। ऐसे ही इतना बड़ा ज्ञान से वो चलाया अपने राज्य को। उसमें एक छोटा सा स्टोरी है ये। मैं क्या बोलता हूँ, ऐसा ज्ञान हमें मिल जाएगा, 0.001% भी मिल जाएगा, हमारा जिंदगी इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा और इतना भविष्य इतना उज्जवल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा शांति मिलेगा, बहुत अच्छा स्वस्थ मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है, ये बुरे शक्ति का 80% 90% ज्ञान नहीं हो, उसको ज्ञान नहीं बोलेगा, उसका बुद्धि है ना हमारे ऊपर। हम सोचते हम सब कुछ कर सकते हैं, हम सोचते हम पढ़ लिया। अब आप देख ले IAS ऑफिसर सब कुछ, ये जो सुपरस्टिशन है, जो अंधविश्वास है, वो भी करते हैं, बड़ा पढ़ाई करने वाले आप देख लें। तो ये बुद्धि दूसरा है, ज्ञान दूसरा है। अगर ज्ञान मिल गया हमें इतना आंख खोल देगा कि हमारा जिंदगी उज्जवल बन जाएगा। इसलिए आप ये ज्ञान का पीछे जाना है, ये ज्ञान चाहिए बोलना है। आपको पहाड़ में जाके तपस्या करने के लिए नहीं बोलते हम, जिंदगी इसी दुनिया में रह सकते हैं हम, लेकिन वो ज्ञान का थोड़ा सा अंश हमें मिलना चाहिए, वो लेके जीना चाहिए, वो लेके स्वस्थ होना चाहिए, वो लेके बहुत पैसा कमाना चाहिए, वो लेके संतुष्ट होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, वो लेके अच्छा मन होना चाहिए। ये सब मिल जाएगा जब वो थोड़ा सा ज्ञान हमें मिलेगा।
तो इसलिए हम उसके पीछे पड़ना है, उसको पूछते रहना है। आपको मिलेगा ज़रूर, आपको देगा ज़रूर। वो मिल गया तो बस आपका ज़िंदगी सफल हो गया। इसलिए आप कैसे भी आप एक काम करें, संडे रविवार सुबह 9 से 11 एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा तो उधर बिताइए। मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं भी उस ज्ञान का बात सुनना चाहते हैं, और ज्ञान का बात सुनना चाहते हैं हम उस दिन आपके साथ मिलके। इसलिए आप उधर आ जाएंगे, बहुत सारा प्रश्न आएगा, उसका सब उत्तर उधर से आएगा, और परमात्मा सबका उत्तर देगा। आप भी सुनेंगे और हम भी सुनेंगे, सब लोग उधर मिलेंगे। इसलिए आप अभी से तैयारी कर लें, रविवार को सुबह 9 से 11 बजे तक आपको मिलेंगे। शुक्रिया बहुत, थैंक यू वेरी मच। I know you told your friends